डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ इन टच में विश्व भर में सुसमाचार साझा करना। मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी हूँ जिसमें बहता पानी नहीं था। हम बड़े होकर एक गैरेज में रहते थे। मैंने कभी नया पहनावा भी नहीं लिया था। मेरे पास मोजे की एक नई जोड़ी भी नहीं थी। जूतों में हमेशा छेद होते थे। परमेश्वर हम बस यही पूछते हैं कि आज जो भी कंबल प्राप्त करेगा वो परमेश्वर का आशीर्वाद होगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने उपस्थिति से अभिषेक करें और वे अपने दिलों में प्रवेश करें प्रभु। और एक अकेली माँ के रूप में मुझे काम करना पड़ा, 3 कामों की तरह सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए, और मैंने अभी भी कभी समाप्त नहीं किया। मुझे पता है कि गरीब होना कैसा होता है। मैं चर्च जाती हूँ और वही करती हूँ जो विश्वासी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि और भी बहुत कुछ है जो मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने डॉक्टर स्टैनली के इस बारे में बात करते हुए एक संदेश सुना कि कैसे आप जानते हैं कि आप वास्तव में अपना जीवन तब तक नहीं जीते जब तक कि आप वास्तव में इसे दे नहीं देते। इसने वास्तव में मेरी सेवा की। उसने मुझे वहाँ से बाहर निकलने और वास्तव में कुछ करने के लिए वह धक्का दिया। हम फीनिक्स शहर में सेवा करते हैं। जब मैं बेघरों की सेवा करती हूँ तो मैं उनसे प्यार करती हूँ। आप उन्हें देखें कि वे कैसे हैं। हम सब एक जैसे हैं। यह सब यीशु के प्रेम से शुरू होता है जो हम में है। हम जानते हैं कि यीशु हमसे प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि आशा कब आई थी। मुझे लगा जैसे शुरुआत में उनका नाम मेरे लिए आशा था, क्योंकि जब मैंने पहली बार उन्हें हाँ कहा तो मैंने यही महसूस किया था। मैं एक सूप किचन खोलना चाहती हूँ जहाँ मैं उन्हें रोज खाना खिला सकूँ। एक है, आप कुछ कमरों को जानते हैं जहाँ वे आ सकते हैं और एक अच्छा पोशाक, जूते की नई जोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जरूर खिलाएं। ये मेरी बुलावट है। वो मुझे पूरे रास्ते ले जाएगा। इन टच में अगला, हमारे घाव को चंगा करना। 1 साल पहले, 10 साल पहले या जीवन भर पहले किसी ने आपको चोट पहुंचाई और किसी तरह आपके अंदर गहराई में आप उसे हिला नहीं सकते। कभी कभी आप कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि अंदर ही अंदर ऐसा हुआ था, तो आप इसे स्वीकार करने का प्रयास करते हैं और ये काम नहीं करता। आप इसे दबा देते हैं, किसी तरह ये बाहर निकलता रहता है और कभी कभी यह शर्मनाक तरीके से सामने आता है। आप जानते हैं कि अंदर ही गहराई में ऐसा कुछ था जिसे आप वास्तव में पहचान सकते हैं। आप अपनी उंगली उस व्यक्ति की ओर इंगित करते हैं और वो बात शुरुआत में थोड़ी सी चोट लगती है, किसी तरह आपके दिमाग में ठोस की तरह जम जाती है। बस वही नहीं, वही पड़ा रहता है, वही लटका रहता है, उसका बोझ वहीं रहता है। आप उसे हिलाना चाहते हैं, आप उससे छुटकारा पाना चाहेंगे, लेकिन किसी तरह आप नहीं कर सकते। आपको इतनी बुरी तरह से चोट लगी है कि किसी तरह आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे कभी बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं यदि आप अतीत के दुखों को दूर नहीं करते तो आप जो पाएंगे वह ये है। वो दुखें आपके जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर सबको चोट लगती है। बच्चे अपने माता पिता से आहत होते हैं, माता पिता एक दूसरे की चोट से होते हैं, दोस्तों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाएं। चोट उस समाज में जीने का एक हिस्सा है जिससे आप और मैं रहते हैं। लोग ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें हमसे नहीं कहना चाहिए, कफ से हटकर। कभी ये बहुत जानबूझकर किया जाता है, कभी दुर्भावनापूर्ण, कभी कभी ये शारीरिक चोट होती है, कभी कभी दुर्व्यवहार, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, बालिका या किसी अन्य वयस्क का दुर्व्यवहार होता है। हमारे जीवन में हर तरह की चीज़ें आती है जो दुख का कारण है। तो हमें क्या करना है? ये तय करना कि इस चोट से कैसे निपटेंगे। क्या मैं इस चोट की तरह से संभालने जा रहा हूँ या मेरे जीवन में हर पहलू में मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, या इस चोट का इस तरह संभालना सीखूंगा, मैं इसे ले सकूं और इसे ठीक से संभाल सकूं और इससे कुछ सीख सकूं, इससे कुछ हासिल कर सकूं, इसके परिणाम स्वरूप बड़ा हो जाऊं और अनुमति न दूं ये मुझे चोट पहुँचाने के लिए। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम हर तरह से दुखों का जवाब दें, कि हम अपने जीवन को तबाह करें, अपने साक्षी और अपनी गवाही खो दें, किसी तरह से भावनात्मक बोझ को झेलते हुए जीवन से गुजरे जिससे हम कभी नहीं बच सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप इफिसियों के 4 अध्याय की ओर मुड़िए और इफिसियों के इस 4
अध्याय में जो पवित्र शास्त्र की मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है, क्योंकि पौलुस ने पहले 3 अध्याय में इतना धर्मशास्त्र और इतना अंतिम 3 में इतने व्यवहारिक ईसाई जीवन को जाम कर दिया, और इस 4थे अध्याय में वह उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जिनसे आपको और मुझे अपने जीवन में निपटना है, हमारे दिमाग को नवीनीकृत करने और क्रोध आदि से निपटने के बारे में। फिर वह कहता है वचन 30 में, उसके अंत में आते हुए कहते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत रखो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमने अनेक प्रकार के दुख सहे, और कुछ उन्होंने इस प्रकार कहा है। वो कहते हैं कि वचन 31 में वो कहते हैं कि सब, जरा देखिए, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब मुझे लगता है कि हम अभी जानते हैं कि जीवन में कुछ दर्द होते हैं जिन्हें हम आसानी से माफ़ कर सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, पता है तुमने मुझे चोट पहुंचाया, ठीक है, मैं इसे ख़त्म करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने गलती की, समझ गया कि उस समय आपके जीवन में कुछ और चल रहा था। फिर कुछ ऐसे दुख भी है जो कुछ लोगों ने जीवन में इतने गहरे होते हैं कि किसी भी तरह वे इससे बाहर निकलने की सोच भी नहीं पाते। चर्च जाते हैं, वे सुसमाचार सुनते हैं, जानते हैं, सत्य कहते हैं, ठीक है, अब जानते हैं, मुझे पता है कि परमेश्वर यही कहता है, मुझे लगता है, पर और किसी तरह कई बार एक व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि दर्द पर लटके रहना, दुखों को लटकाना और उनके जीवन के हर पहलू में बहुत नुकसान करना शुरू कर देता है। इसलिए बार बार चोट लगना हमारे लिए एक सुरक्षा है। जब एक व्यक्ति इतने लंबे समय तक चोट पर लटका रहता है तो थोड़ी देर के बाद इसे छोड़ने का विचार उनके जीवन को होने वाला नुकसान की तुलना में अधिक खतरा बन जाता है। और जब मैं उन छोटे बच्चों के बारे में सोचता हूं जो साथ आते हैं और उनके साथ उनके माता पिता दुर्व्यवहार करते हैं, या तो यौन या शारीरिक या मौखिक रूप से, और वे बड़े होते हैं और उन्हें जीवन भर इसी सामान के साथ रहना पड़ता है। और क्या होता है, उदाहरण के लिए वे अपने माता पिता के प्रति क्रोध से बड़े होते हैं और उस परिणाम स्वरूप वो इस संबंध कभी भी वैसा नहीं होता जैसा उसे होना चाहिए, और वे सोच कर जीवन गुजारते हैं, मैं जैसा महसूस करता हूँ वैसा क्यों महसूस करता हूँ, मैं अपने माता पिता के प्रति वैसा ही क्यों महसूस करता हूँ जैसा मैं करता हूँ, या किसी और के प्रति। और इसलिए कई बार वे इसकी पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि वे जो कहते हैं, हाँ मुझे वापस चोट लगी थी, लेकिन आप जानते हैं कि हर कोई आहत होता है और इसलिए मैं भूल गया हूँ। नहीं, तुम नहीं। देखिए, आप सिर्फ चोट नहीं भूलते, आपको किसी न किसी रूपों में दुखों का सामना करना पड़ता है। जिन दुखों को ठीक से नहीं संभाला जाता वे हमारे जीवन के हर पहलू में नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इसे देखें, क्योंकि यहाँ होता है, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं जब तक उन्हें ठीक से संभाला नहीं जाता वे एक क्षमाशील आत्मा में विकसित हो जाते हैं, और कई बार वह क्षमाशील आत्मा बहुत सूक्ष्म हो जाती है। और विशेष रूप से ये सच है यदि वह किसी माता पिता द्वारा की गई किस चीज़ का परिणाम है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के कहने के लिए एक स्वाभाविक सामान्य प्रतिक्रिया है। आप जानते हैं, आखिर वह मेरी माँ है, आखिर वह मेरे पिता है, क्यों यकीन है कि मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ, क्यों यकीन है कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, और किसी तरह मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, पिता से प्यार करता हूँ। यकीन है कि वे हमारा माता पिता है जो वहाँ वापस हुआ है, और उस पर विस्मृति की परत दर परत छिपाने और परत करने के लिए मौखिक प्रयास का कोई रूप है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ बस ये है, ये सिर्फ इसलिए गायब नहीं होता क्योंकि आप कहते हैं मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, पिता से प्यार करता हूँ, और कई बार अगर वहाँ वास्तव में चोट लगे तो आप वास्तव में उन्हें प्यार नहीं करते, आप उन्हें प्यार करना चाहेंगे, उनसे प्यार करना चाहते, आपको उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, हम अपने दिल में कहते हैं और इसलिए हम सोचते हैं कि हम करते हैं। जब अंदर गहरा में वो चोट अंदर से गहरे गहरे कैंसर की तरह होती है, और जबकि सतह पर सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, अंदर गहरे में ये कभी ठीक नहीं होता है, और इसलिए टपका हुआ जहर जैसा होता है। ये सिर्फ हमारे पूरे सिस्टम में जहर घोल रहा है, और यही कारण है कि जीवन में कई बार बाद में माता पिता और बच्चे बड़े संघर्ष में होते हैं, और एक झटका लगता है और कहता है ठीक है मैं सोच रहा हूँ या मैंने इसे वर्षों और वर्षों से महसूस किया। और कभी कभी कोई व्यक्ति अपने माता पिता से कहेगा 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 पहले, यहाँ तुमने मेरे साथ वो किया, ये किया, और कभी कभी ऐसा कुछ होता है जो माता पिता को एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने ऐसा किया है, या शायद कुछ साल पहले एक दोस्त ने किया था, उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने ऐसा किया, और हर समय ये वहाँ हो रहा है। और कभी कभी ये आपके दिल और आत्मा के मूल में इतनी गहराई से पहुंच जाते, आप इससे हिल जाते, शायद इसके द्वारा आधार को फेंक दिया जाता है और पाठ्यक्रम से दूर फेंक दिया जाता है, और इसलिए हमें पीछे हटने होगा और कहना होगा कि ठीक है मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी आपके और मेरे लिए एक क्षमाशील आत्मा नहीं पैदा कर सकता है, कोई हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है, कोई मुझे क्षमाशील आत्मा नहीं बना सकता।
मुझे कोई नाराज नहीं कर सकता है, कोई मुझे शत्रुतापूर्ण नहीं बना सकता है, कोई मेरे मन में द्वेष पैदा नहीं कर सकता। वे प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मुझे अपने भावनात्मक अस्तित्व में सहमत होना है। और इसलिए यदि मैं इन भावनाओं को अपने अंदर समेटने देता हूं और उन्हें अपने जीवन में बहने देता हूं, मुझे नियंत्रित करने देता हूं, तो ये इसलिए है क्योंकि मैं क्रोधित होना चुनता हूं, मैं द्वेष रखना चुनता हूं, मैं क्षमाशील होना चुनता हूं, मैं उस तरह का होना चुनता हूं, एक रवैये का। अब वहाँ यह चीज़ है जिसने मेरी जीवन में हर चीज़ से ऊपर मेरी मदद की है, और वह है जब मैं इस तथ्य के बारे में सोचता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो उन्होंने मेरे सभी पापों को क्रूस पर ले लिया। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया, कभी भी करूँगा। उसने मुझे पहले ही हर एक एकांत के लिए माफ़ कर दिया। जब वह मेरे प्रति क्षमाशील न रहा तो मैं किसी और के विरुद्ध कैसे ठहरूं, उनके प्रति क्षमाशील बनूं। अब वह व्यक्ति अप्रिय हो सकता है, वे जिद्दी हो सकते हैं, हो सकता है कि वे मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते हों या उनका मुझसे कोई लेना देना न हो। अब वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये बात है, दूसरा व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देता है ये एक बात है, लेकिन मुद्दा यह है मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं। क्या मैं अपने जीवन में क्षमाशील आत्मा एक चोट को मेरे लिए एक हानिकारक वस्तु बनने की अनुमति देने जा रहा हूं, या क्या मैं जवाब देने वाला हूं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देता है। जब वह कहता है इन बातों को अपने से दूर रखो, कहता है सभी द्वेष के साथ और एक दूसरे पर दया करो, कोमल हृदय, एक दूसरे को क्षमा करना जैसे कि प्रभु ने हमें क्षमा किया। अच्छा, आपको और मुझे किस नुकसान का सामना करना पड़ता? पहली बात, क्षतिग्रस्त भावनाएं हैं। बहुत से लोग हैं, वास्तव में शायद अधिकतर लोग, मैं हर किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन में किसी न किसी बिंदु पर भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वे क्षतिग्रस्त भावनाओं के साथ रहते हैं। वे नहीं है किस तरह, वे इसे नहीं पहचानते, वे नहीं समझते कि ये क्या है। वे सिर्फ इतना जानते कि वे दुखी है, वे इतना जानते कि कोई संतोष नहीं है, इतना जानते कि किसी तरह चीज़ें उनके लिए काम नहीं कर रहा है। किसी भी तरह वे वास्तव में जीवन का आनंद लेने और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पाते। किसी तरह वे उनके पीछा अपना रास्ता नहीं बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जीवन की त्रासदियों में से एक है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो अतीत की चोटों को थामे हुए, पिछली चोट को थामे हुए, और वे इसे जाने नहीं देते, जाने नहीं देंगे, इसे जाने नहीं देंगे, उसकी सुरक्षा बन जाती है। और फिर अगर उन्हें इसे जाने देना पड़ता है तो वे नहीं जानते कि क्या करेंगे, क्योंकि यह उनके जीवन में इस हाथी की तरफ बन जाता है। इस तरह की नाराजगी और दुश्मनी को किसी तरह महसूस करना और व्यक्त करना और आश्रय देना और पोषित करना उनके जीवन में ये बहुत ही बड़ी बात है। और जिन क्षेत्रों में ये चोट पहुंचाता है उनमें से एक भावनात्मक क्षति है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों को महसूस कर रहा होता है जो उसने यहाँ का क्रोध और आक्रोश और आदि, और वे उनसे बच नहीं सकते, क्या होता है? यह आपके जीवन में सब कुछ रंग देता है, इसका कोई अपवाद नहीं। यह आपके जीवन में सब कुछ रंग देता है। यदि आप इससे नहीं निपटते तो यह आपके जीवन में सब कुछ रंग देता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, आपकी भावनाएं जो हैं वो अटक जाती हैं। ऐसी कोई चोट नहीं आ सकती है जिसके कारण आप कटु और क्रोधी, क्षमाशील और शत्रुतापूर्ण और क्रोधित हो गए हो। साथ ही आप इसे दबाने में सक्षम हो सकते हैं। आप जानते हैं कि क्या होता है, यह आपके इमोशन को फ्रीज कर देता है। आप प्रेम नहीं कर सकते, आप कोशिश कर सकते लेकिन आप नहीं कर सकते। आप प्रेम नहीं कर सकते, मुक्त नहीं हो सकते, आप नहीं दे सकते, उदार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ ने आपको फ्रीज कर दिया, इसने आपको लटका दिया, आपको अटका दिया है। आपकी भावनाएं जमी हुई हैं और न केवल किसी और से सच्चा प्यार कर सकते, आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और कई बार पति पत्नी एक दूसरे के प्यार को स्वीकारते नहीं। क्यों? वे नहीं जानते क्यों, वे बस नहीं कर सकते। कहते हैं कि मुझे प्यार करो, कृपया 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 मुझे प्यार करो, और साथ ही वे दूसरे व्यक्ति को दूर धकेलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पक्का हो गया, कुछ जम हो गया, नीचे कुछ गड़बड़ है, कुछ होना चाहिए, इसे पिघलने की जरूरत है। और उनका गुस्सा और आक्रोश और दुश्मनी, उन दुखों को दूर करने की जरूरत है। और परमेश्वर को उस व्यक्ति के जीवन में कुछ चंगाई लाने की जरूरत है। वे प्यार नहीं कर सकते। और क्या होता है कि हम इस भावनात्मक सामान को ढोते हैं, हम अपनी भावनाओं को फ्रीज करते हैं, प्यार करने की अपनी क्षमता को फ्रीज कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, कोई आपसे प्यार करने की कोशिश कर सकता है, आपसे प्यार कर सकता है, आपको पता है क्या, किसी तरह आप उन पर भरोसा नहीं करते, किसी तरह आप उसे महसूस नहीं करते, आप अनुभव नहीं करते, प्राप्त नहीं करते, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतनी बुरी तरह से आहत हुए, आप नहीं कर सकते, आप नहीं जानते आप क्यों नहीं कर सकते। तो क्या होता है, आपको होना चाहिए, आप जानते हैं कठिन है। अच्छा दोस्तों, आप जो चाहे सख्त हो सकते, मैं बल्कि निविदा होगा। वह कहता है कि कोमल हृदय बनो, एक दूसरे से प्रेम रखो, और जैसे यहोवा ने हमें क्षमा किया वैसे ही एक दूसरे को भी क्षमा करो। और
अगर आप उन लोगों में से एक है और आपने सोचा है मैंने प्यार करने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हूं, मैं सिर्फ खुद को क्यों नहीं दे सकता, ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये हो सकता है कि आपको खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत हो, मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसे शायद मैंने नहीं निपटाया, मुझे लेटने की जरूरत है, मुझे सामना करने की जरूरत है, मुझे अपनी आत्मा में उपचार, मेरी आत्मा में उपचार, क्षतिग्रस्त भावना में उपचार की जरूरत है। यह निश्चित रूप से हमें नुकसान पहुंचाएगा। एक दूसरा क्षेत्र जिसमें मुझे लगता है कि यह हमें नुकसान पहुंचाता है वो यह है कि ये नष्ट हो जाता है। ये प्रभु के साथ हमारी संगति को मिटा देता है। मैं उसके साथ सही नहीं हो सकता, उसके साथ मुक्त नहीं हो सकता। मेरे जीवन में ऐसे समय जब मैं नहीं था, जब मैं उन चीज़ों से निपट रहा जो मुझे निपटना, और किसी तरह मेरे पास उसके साथ अपने रिश्ते में वो स्वतंत्रता, स्वाधीनता नहीं थी। ये प्रभु के साथ एक क्षीण संबंध था। आप दर्द को रोक नहीं सकते, आप दुखों को नहीं पकड़ सकते, और कड़वाहट को पकड़ नहीं सकते, और आक्रोश को पकड़ सकते, और परमेश्वर के साथ सही हो सकते। तो क्या होता है, आप प्रार्थना के लिए नीचे उतरे, आप जो चाहे उससे बात कर सकते हैं। मैं आपको ठीक ठाक बता सकता हूँ ये कैसा लगता है, कुछ क्लिक नहीं कर सकता। आप उन बातों को कह सकते हो जो आप कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी तरह की भावना को जगाने की कोशिश करते हैं, काम नहीं करेगा, क्योंकि आप देखते हैं आप क्षमा नहीं कर सकते। इससे कोई लेना देना नहीं कि दूसरा व्यक्ति क्या करता है। वे क्षमाशील या प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, या वे शत्रुतापूर्ण, क्रोधित, कटु, क्रोधी हो सकते हैं। पता है मैं कैसे प्रतिक्रिया देता हूं, इससे कोई लेना देना ही है। इनका संबंध प्रभु के साथ मेरे संबंध से, और मैं कैसे प्रतिक्रिया करने वाला हूं, मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा, मैं उन दुखों को कैसे प्राप्त या अस्वीकार या संभाल लूंगा। और इस प्रकार ये प्रभु के साथ आपके संबंध को बिल्कुल नष्ट कर देगा। आप सुनिए, आप इस स्थान पर नहीं चल सकते और आनंदित हो सकते हैं और गा सकते हैं और स्वतंत्रता और स्वाधीनता में प्रभु की स्तुति कर सकते हैं और स्वयं का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपके अंदर ये कुछ ऐसा है जो अभी अभी आपका जकड़ा हुआ, और ये बस यही है, आप चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको चाहिए करने के लिए लेकिन आप नहीं कर सकते। मतलब आप बस कुछ भी दे दो, अगर बस इतना स्वतंत्र हो कि आप प्रभु की स्तुति कर सको और गाओ और सिर्फ प्रभु की महिमा करो और उसका धन्यवाद करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचाना, कि आपको आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाना, लेकिन साथ ही यह हमारी सेहत को भी नुकसान करता है। अब यदि आप सोचते हैं कि अपने जीवन में ऐसी चोटें आती हैं जिनका इलाज नहीं है, और यदि आप इससे नहीं निपटते तो अंत इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बेहतर होगा कि आप सोचें आपके शरीर में कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से एक फ्यूज जरूर उड़ने वाला, जब तक कि आप वहां मौजूद चोटों से नहीं निपटते हैं। ये जरूर होने वाला ही है। और दिलचस्प होगा यदि आपने अमेरिका में औसत घर में औसत दवा बिल लिया और आपने विश्लेषण किया कि वे दवाएं क्या थी। सबसे अधिक संभावना है और कि उन्हें और सिर दर्द और पीठ दर्द, सीने में दर्द या पेट दर्द, ऐसा कुछ हो सकता है। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बार नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास कुछ हो सकता है, उनके पास एक खराब डिस्क हो सकता है, पेट में समस्या हो सकती है, उन्होंने नहीं किया। जरूरी नहीं कि क्रोध या कुछ का परिणाम हो, यह नहीं कह रहा हूं कि सारी बीमारी, लेकिन कई बार ये चीजें हमारे अंदर किसी ऐसे चीज का परिणाम होती है जो हमारे शरीर को प्रभावित कर रही होती है। देखिए, परमेश्वर किसी न किसी रूप में हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वह चाहता है कि हम केवल एक संदेश सुने, हमारे सामने आए, उससे निपटे, उसका पश्चाताप करें, आगे बढ़े। लेकिन अगर हम नहीं करते तो क्या होता है, लोगों के बजाय, उनके दुखों से निपटने के बजाय, अब ध्यान से सुनिए, उनके दर्द से निपटने और उन्हें ठीक करने के बजाय डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल आसान है। डॉक्टर, यहाँ मैं क्या हूँ, मैं बस थक गया हूँ, मुझे बस हर समय बुरा लगता है, और अब मुझे चोट लगी है, मुझे यहाँ चोट लगी है, मुझे वहाँ चोट लगी, मुझे यहाँ चोट लगी। और मैं कल्पना करता हूँ कि ज़्यादातर डॉक्टर जब लोग अंदर जाते हैं तो उनके पास पहले से एक पर्ची होता है, वे बस उस पर और दूसरी को चोट पहुँचा रहे हैं। तो क्या करते हैं, एक पर्ची निकालते हैं, क्या करने के लिए? आपके दर्द को कम करने, लेकिन समस्या को ठीक करने के लिए नहीं। तो होता क्या है, डॉक्टर के पास जाना, पर्चे लेना, आपको थोड़े बेहतर महसूस करना, अच्छी बात है, सहमत है। लेकिन जानते क्या होता, जब वो पर्चे खत्म हो जाए तो क्या करना, आपको वापस जाना और दूसरा लेना होगा। ऐसे लोग हैं जो वर्षों से नशीली दवाओं पर, क्योंकि वे अपने जीवन में वर्षों पहले हुई चोट से गहराई से नहीं निपटे हैं। वे उस तरह से लोग हैं जो इस समय जीते हैं। मुझे फिलहाल के लिए अच्छा महसूस करने दो, मैं भविष्य को लेकर चिंतित नहीं, मैं चोट के बारे में चिंतित नहीं हूँ, इसके अंतिम परिणाम के बारे में चिंतित नहीं हूँ, मैं अभी अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए हूँ कि यह विनाशकारी है, और ये सुनेगा, यह आपको भावनात्मक रूप से नुकसान पहुँचाएगा, ये प्रभु के साथ आपके संबंध को नष्ट करेगा।
या आपके अन्य लोगों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। यह अंततः आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित करेगा। रास्ते में कहीं न कहीं कुछ फ्यूज उड़ने वाला है यदि आप और मैं नहीं करते जो वो कहते हैं, और वह यह है कि वह यहाँ कहता है कि अपने से दूर रखो सब कटुता और रोष और बैर, और ये सब बातें दूर हो जाए। अभी आप कहते हैं ठीक है, मान लीजिए कि कोई है जिसे मुझे क्षमा करने की जरूरत है, मैं उसको कैसे करूं? अब ध्यान से सुनिए। आइए परिभाषित करते कि क्षमा क्या नहीं है। क्षमा दूसरे व्यक्ति की कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा नहीं रही है, क्षमा उसे नहीं भूल रही है, क्षमा उसे बर्दाश्त नहीं कर रही है, कह रही है ठीक है आप जानते हैं हर कोई गलती करता है और इसलिए कुछ भी इससे इनकार नहीं किया जा रहा है। यह बहाना नहीं उस व्यक्ति के आपने साथ क्या किया। यह नहीं कहता है ठीक है आप जानते हैं अनिवार्य रूप से समय इसे ठीक कर देगा। नहीं, यह तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चोट और दर्द का कारण है उससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो देखिए, अगर मैं किसी को माफ कर दूं तो मैंने यही किया, मैंने कहा कि मैं जानबूझकर और लेट गया, इस कर्ज को एक तरफ रख दूं जिस तरह से तुमने मुझे किसी तरह से दिया है, जिस तरह से तुमने मुझे चोट पहुंचाई, और इसलिए मैं इसे एक तरफ रखने को तैयार हूं, मैंने इसे नीचे रख दिया। अब इसे उनके खिलाफ नहीं रखें। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पीछे सब कुछ बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं कि, ध्यान से सुनिए, हमारी क्षमा के प्रति किसी की प्रतिक्रिया के लिए आप और मैं जिम्मेदार नहीं है। आप क्षमाशील हो सकते हैं, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति जिसने आपके साथ कुछ किया वो कभी भी चंगा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उन्हें चंगाई में कुछ कोई अच्छा ना हो, वे नहीं हो सकते। वे उनका द्वेष आज भी उतना ही है प्रबल है जितना कल था, और इसलिए वे कभी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं एक बात है, आप और मैं बदलने के लिए जिम्मेदार है, चाहे दूसरा व्यक्ति कुछ भी करे। हम किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। वे अपने प्रतिक्रियाओं के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अपने प्रतिक्रियाओं के लिए परमेश्वर को एक हिसाब देते हैं। और आप कहते हैं मान लीजिए कि कोई है जिसने मुझे बहुत पहले चोट पहुंचाई और वे दूर राज्य में रहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया आप किसी और के साथ किसी भी हालत में साझा करना शुरू भी नहीं कर सकते, या हो सकता है मान लें कि वे मर भी गए हैं, तो क्या हो सकता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि सच में त्रासदियों के बारे में सोचता, अब यहाँ एक वास्तविक त्रासदी है। त्रासदियों के बारे में सोचता हूँ जो चीज़ बच्चों और उनके माता पिताओं के बीच होती है, तब माता पिता, उदाहरण के लिए पिता या माता की मृत्यु हो जाती है, और ये कड़वाहट और आक्रोश और शत्रुता। अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे जीवन भर इसके साथ रहना है? क्या मुझे इसके साथ रहना है? यह सामान मेरी बाकी के जीवन में है, अब मैं इसे सुलझा नहीं सकता। मैंने नहीं किया, मैं उस समय नहीं कर सकता था, और अब वे चले गए हैं, अब मैं क्या करूँ? और आपको यही करना है, और ये ज़रूर काम करेगा। आप अपने आप को प्राप्त करें, अपने दो कुर्सियों लगा दें। आप एक में बैठते हैं, दूसरे उस व्यक्ति को बैठाते हैं। वे व्यक्ति आपके ब्लॉक में रह सकता है, लेकिन वे आपसे बात नहीं करते, आपके साथ व्यवहार नहीं करते, या वे मर सकते हैं। आप उन्हें दूसरी कुर्सी पर बैठा दें और आप इस कुर्सी पर बैठ जाए, और जब आप सावधानी से करते हैं, आप दूसरे व्यक्ति को अपनी सभी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जिस तरह से आपको लगता है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई और आपके पास जो भी भावना है उन्हें बाहर आने दें, और फिर आप दूसरे व्यक्ति से कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है क्रूस पर गया और मेरे पाप ऋण को पूरा चुका दिया, और क्योंकि उसने मुझे वर्षों से लगातार क्षमा किया, इसलिए मैं क्षमा करना चुनता हूं तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए। और फिर आप ये प्रार्थना करते हैं कि पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये शक्ति और सौभाग्य दिया कि इस चोट को वर्षों और वर्षों से झेला हूं। मैं अपने पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटी, मेरे दोस्तों को माफ़ करने में सक्षम होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए उन्हें क्षमा करना संभव बनाने के लिए धन्यवाद, और फिर उस क्षमा को स्वीकार करें जो आपने दूसरे व्यक्ति को दी है। और दोस्तों, उसी क्षण से आपके जीवन में उपचार प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में होने लगेगी। और क्या हो सकता है, या जो आपको नुकसान पहुंचा रहा था और जितना आप महसूस कर रहे थे उससे कहीं अधिक गहराई से चोट पहुंचा रहे थे, उपचार प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और परमेश्वर आपको उस चोट से बिल्कुल मुक्त करेगा जो अंततः आपको नुकसान पहुंचाएगी और अंततः आपको नष्ट कर देगी। अब आप जानते हैं, केवल आप ही जानते हैं कि आपके जीवन में किस अनुभव ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। केवल आप ही जानते हैं कि आप कितना गहरा और कितना विकसित और चिन्हित महसूस कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ परिस्थितियां हैं जो इतनी विनाशकारी और इतनी बुरी और इतनी दुष्ट और इतनी नीच और इतनी बुरी और इतनी हानिकारक और दर्दनाक और मुश्किल है। समझता हूं कि कोई भी शायद ये नहीं समझता कि आप कैसा महसूस कर सकते हैं, और इसलिए आप अपनी तुलना किसी और से नहीं कर सकते।
आपको बस खुद से ये सवाल पूछना है, मैं चाहता हूं कि दर्द मुझे शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाए और परमेश्वर से मेरा रिश्ता और दूसरों के साथ मेरा रिश्ता, या मैं चंगा होना चाहता हूं। यह एक निर्णय है जो सिर्फ आपको ही करना है, ये समझ लीजिए। और मैं बस यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि पिता परमेश्वर, यदि आप अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ जाएगा और यहाँ वह करेगा। वो आपको क्षमा करने योग्य बनाएगा, आपको मजबूत करेगा और आपकी मदद करेगा। आपके दिल में ऐसा प्यार रखेगा कि आप दूसरे व्यक्ति को देख पाएंगे और अलग तरह से सोच पाएंगे, उन्हें कई बार अलग नज़रिए से देखेंगे, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो उनके जीवन में घायल हो गया और इसलिए उन्होंने सिर्फ आपको जवाब दिया। वह सब अपने जीवन में एक समय में उन्होंने गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी। कमजोरी के क्षण में उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिससे आपको गहरा नुकसान हुआ। पूरा नजरिया आपका बदल जाएगा। यही होगा जब आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु पर भरोसा करेंगे, तो आपको क्षमा करने सक्षम बनाएगा, क्योंकि आपके जीवन में पहली बार आप समझते कि स्वयं को क्षमा करने का अर्थ है। और इसलिए आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आपने कभी भी यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा नहीं किया, तो आप सोच सकते हैं कि आप जीवन के साथ मिल रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं सच्चाई है कि आप आज अधिक गहराई तक चोट पहुंचा रहे, अदृश्य स्तर जितना आपको महसूस करते हैं और आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यदि आप एक विश्वासी है और आप जानते हैं कि आप बचाए गए, और फिर भी आप कहते हैं ठीक है, आप जानते हैं मैंने सोचा कि उन बातों को भूल गया, मैंने सोचा कि बस इसे भूल जाओ और इसे तरफ रखो, किसी तरह दूर नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। हो सकता है कि आप कहें मुझे नहीं पता कि किसी के साथ बैठकर बात करना हो, इसे आजमाइए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ये कीजिए, उन्हें एक पत्र लिखिए, हमेशा के लिए लॉन्ग हैंड में। हालांकि आप चाहते हैं बस इसे लिख ले, वह सब कुछ जो आप महसूस करें, फिर आप उस पत्र में व्यक्त करते, उस पत्र में अपनी प्रार्थना लिखे, और फिर आप जो करते वो यह है, उसे जला दे, और उस जलन के साथ आपका क्रोध और आक्रोश और शत्रुता और कटुता, वे सभी दुख चले जाते जिन्हें आपने अपने जीवन के सभी वर्षों में पोषित किया है। दोस्तों, पिता आपको आजाद चाहते हैं। वो क्या चाहता है? यदि आप सत्य जानते हैं तो सत्य आपको मुक्त कर देगा। और यहाँ ये सच्चाई जो आपको मुक्त करती है, जब आप और मैं क्षमा करने को तैयार हैं, जैसा कि हमारे पिता ने हमें क्षमा किया, तो हम दुख से मुक्त होंगे, हम उस नुकसान से मुक्त होंगे जो उन चोटों का कारण बन सकता है हमारे लिए, अगर हम इसके लिए उस पर भरोसा करेंगे। यदि आज की प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है, तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।